देखो, हमारे सामने एक एडीआर की रिपोर्ट खुली हुई है। इसमें बताया गया कि 2019 के चुनाव में 542 टोटल एमपीज में से 43.5 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि पॉलिटिक्स में केसेस होना एक नॉर्मल चीज मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इनमें से 29% ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और ये नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि ये 29% क्रिमिनल्स केस जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे मर्डर या फिर किडनैपिंग, ऐसे असोल्टिंग, ठीक है, ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर, और ये हमारे देश को चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए नॉर्मल बात तो नहीं है। तो आज हमारे सामने दो क्वेश्चन उठते हैं कि ये पार्टीज इन क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देती हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जनता इन क्रिमिनल्स को वोट क्यों दे देती है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो क्वेश्चनों के ऊपर। देखो, हम तो ये मानते हैं कि प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना चाहिए। अतीक अहमद, विकास दुबे, ये वो क्रिमिनल्स थे जो बाद में पॉलिटिक्स में एंटर कर गए, और ये एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं उससे पहले मैं इन क्रिमिनल्स की हिस्ट्री की बात करता हूं कि ये क्रिमिनल किस पॉइंट पे आके पॉलिटिक्स में एंटर करे। राइट, देखो, इंडिपेंडेंस के लगभग 30 सालों तक इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस को अपना काम करवाने के लिए, बूथ्स कैप्चर करने के लिए लोगों की जरूरत थी, और वो क्या करती थी, इन गुंडों का सहारा लेती थी, बदले में इनको प्रोटेक्शन देती थी। अब 1980s का वो दौर था जब इंडियन पॉलिटिक्स में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे कंपटीशन बढ़ा तो अपराधियों को लगा कि अब इनकी प्रोटेक्शन छिन जाएगी। ठीक है, ये इनसिक्योर फील करने लगे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना पॉलिटिक्स में एंटर कर जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, प्लस में वेल्थ भी मिलेगी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिलान वैष्णव ने अपनी बुक में दिया है। राइट, देखो, एक बात तो क्लियर है कि चुनाव जीतने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इन क्रिमिनल्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये खुद पे तो खर्च करती हैं, प्लस में पार्टी को भी फंड की कमी नहीं होने देते। देखो, आपने बोला कि पब्लिक इनको वोट देती है, क्या जनता पागल है? नहीं, जनता पागल नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए इनको वोट देती है। बेसिकली ये लोग वहां से खड़े होते हैं जहां पे शासन व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, प्लस में जनता उस गवर्नमेंट से, वहां जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे परेशान होती है। उस कंडीशन में ये लोग उन गरीब जनता की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। और ये अतीक अहमद जैसे लोग अपने पास्ट को लेकर जनता से छुपाते नहीं है कि वो कभी जेल गए थे, उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, बल्कि उनको बार बार रिपीट करते हैं जिससे जनता उनको बाहुबली समझे। एक तरीके से जनता के बीच ये रॉबिन हुड की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके घर पे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आप पुलिस के चक्कर काट रहे हो, कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? तारीख पे तारीख। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर आप क्रिमिनल्स के पास जाते हो तो ये क्रिमिनल्स क्या करेंगे, उसी दिन आएंगे और उस पड़ोसी के थप्पड़ मारेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे और आपका घर आपको लौटा देंगे। ठीक है, तो गरीब आदमी उनको क्या समझेगा? एक मसीहा समझेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं गरीबों के बीच एक रॉबिन हुड की इमेज क्रिएट कर देते हैं। और इनका डार्क साइड एक ये होता है कि ये चुनाव जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की या फिर किसी दूसरे की हत्या करवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। राइट, देखो, इस चीज को अतीक अहमद से रिलेट करके देखते हैं। अतीक अहमद प्रयागराज से 5 बार एमएलए रह चुका है। राइट, अब वो 5वीं बार 2003 में एमएलए बनने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ता है और लोकसभा के चुनाव में जीत जाता है। उसके बाद में जो उसकी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट थी वो खाली हो जाती है और वहां से कौन लड़ता है? उसका भाई अशरफ अहमद। राइट, अब अशरफ अहमद के विरुद्ध में लड़ते हैं राजूपाल, जो एक खुद लोकल डॉन था। अब अनफॉर्चुनेटली अशरफ अहमद की हार हो जाती है। ये अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने राजूपाल की हत्या करवा दी। और उसके बाद का तो आपको पता ही है। और इनके जीतने में एक फैक्टर और काम करता है, वो है कि इंडिया में जो कास्ट बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, राइट, तो आम जनता को ये लगता है कि अगर अपनी कास्ट का कोई नेता जीतता है तो हम अगर उसके पास कोई काम लेके जाते हैं तो वो 99% उस काम को करवा देगा।
राइट। इसके बजाय अगर आप दूसरी जाति के किसी नेता के पास जाओगे तो वो काम शायद नहीं कराए। देखो, एक क्रिमिनल्स चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो IAS IPS हैं, जो इतनी नॉलेज गेन करके और इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं, वो इन नेताओं के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि एक नेता ऑफिस में घुस जाता है IAS के और उनको वहां पे गाली गलौज करता है, थप्पड़ तक मार देता है और यहाँ तक कि उनको उठक बैठक भी लगवा देता है। राइट। अब क्या करें, अभी सिस्टम ही ऐसा है। देखो, क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स से दूर रहे, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है कि जो पार्टी की जो फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। राइट, कि कितने पैसे कहां से आ रहे हैं वो ओपन किया जाए। तो इस पर नजर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। देखो, वैसे तो ये पार्टियां एक दूसरे की टांग खिंचाई करती हैं हर मैटर पे, राइट, लेकिन जब पार्टी के फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो ये सारे एक हो जाते हैं। देखो, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है सिटीजन के नाते कि हमें ऐसे क्रिमिनल्स को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल्स वो कीड़े होते हैं जो इस सिस्टम को धीरे धीरे खाते हैं और एक दिन इस पूरे सिस्टम को खोखला कर देंगे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में कि क्रिमिनल्स को हमारी पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कोई सॉल्यूशन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।